जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि जय निशांत और तय निशांत। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता को भी नहीं पता, और हमने ये पूछा कि शायद बीजेपी को भी नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ अभिषेक, मेरे सहयोगी बिहार से जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, आपका भी। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल लगातार गूंज रहा है। उस दिन से गूंज रहा है जब से राज्यसभा को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार किया। अब क्या अपडेट आ रही है उनकी पार्टी में? जिस तरह से सुगबुगाहट थी, हमने पिछली बार भी बात की कि नीतीश कुमार नहीं तो उनके बेटे को भाई उस कुर्सी पर बैठा दीजिए। अब क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए, आपके आपके सवाल का जवाब दूं, एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि और नीतीश कुमार के बारे में ये शेर बहुत चर्चित है। उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, और हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं है। और लगातार जब संयोग होने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं सियासत खेल की ओर बढ़ रही है। कोई संभावित खेल जरूर होना है, उसकी गुंजाइश बढ़ती हुई नजर आती है। आप कड़ियों को जोड़कर देखते हुए चले जाए। पिछली चर्चा में भी हमने बात की। हालांकि हम लोग जब बात करते हैं तो एक बयान पर बात करते हैं, दूसरे बयान पर, तीसरे बयान पर हमारी बातचीत खत्म होती है, तब तक चौथा बयान आ जाता है। तो कड़ियों को जोड़ते चले जाइए, और जिस तरह से जेडीयू के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की स्थिति है। सीधी स्क्रिप्ट तो ये है, स्क्रिप्ट तो यही लिखी गई कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और बीजेपी का बिहार में मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना सपना होगा। लेकिन अब जेडीयू का एक नया नारा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2025 के विधानसभा चुनाव में नारा था, और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता, कई बड़े नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो फिर उस नारे का क्या हुआ? नीतीश कुमार 3 महीने में ही राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? ये जेडीयू की अपनी पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, सवाल उठ रहा है। लेकिन जेडीयू का नया नारा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि जय निशांत और तय निशांत। अब इस अच्छा। नारे के जरिए, और हम जब इंटरव्यू कर रहे थे, अब आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले मैं उनका इंटरव्यू करके लौटा हूं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। तो एक तरह से उन्होंने ये इशारा भी किया है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता को भी नहीं पता, और हमने ये पूछा कि शायद बीजेपी को भी नहीं पता। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे ये वाकई किसी को नहीं पता है। और जाहिर तौर पर पार्टी का बड़ा दबाव है, पार्टी के विधायकों का, जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है। और नीरज कुमार के बारे में हम आपको बता दें, नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सिर्फ नहीं है, बल्कि बिहार के करीबी लोगों में से, लंबे वक्त से वो जेडीयू के साथ हैं। और नीरज कुमार की हनक इतनी है पार्टी में कि वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से भिड़ जाते हैं। अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं और जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनसे भिड़ जाते हैं। और कई मौकों पर बिल्कुल उन पर हमलावर रहे हैं नीरज कुमार। लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। उनके खिलाफ आपने सुना होगा कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे अपने बेटे का प्रचार किया जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने, तो उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दिया है जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता धीरेश्वर कामत ने। लेकिन अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं से कई बार भिड़ने वाले नीरज कुमार का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार को वो इतने प्रिय हैं। और नीरज कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीरज कुमार जब बोलते हैं तो जाहिर तौर पर जुबान नीरज कुमार की होती है, लेकिन शब्द नीतीश कुमार के होते हैं। ये बड़ा बहुत चर्चा में है, ये बहुत प्रचलित है नीरज कुमार के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि जय निशांत और तय निशांत। तो इसका मतलब जेडीयू के सुर बदले हैं। और देखिए, खेल कैसे बदलता है, राजनीति में चीजें कैसे बदलती हैं, इसको हमने कई बार देखा है। हम दो उदाहरण आपको देंगे।
एक उदाहरण देंगे जब नीतीश कुमार, दोनों उदाहरण ऐसा ही है जब नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग होना था। और एक उदाहरण यह है कि जब महागठबंधन की सरकार थी 2017 का शायद ये मामला है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और बिहार में पुस्तक मेला लगता है पटना में, कमल के चित्र में, कमल की तस्वीर में वो रंग भरने लगे, तो इशारा नीतीश कुमार ने दिया कि भाई अब कमल की तरफ हम हो लेंगे, या ऐसे बहुत सारे इशारे मिले। अभी जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे, इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन के दलों को एकजुट करने के लिए वो देश भर में यात्राएं कर रहे थे, और जब नीतीश कुमार ने ये तय किया कि उनको अलग होना है, तो संकेत कहां से मिलने शुरू हुए? उनकी पार्टी के लोग लगातार ये कहने लगे कि हमको भाई इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए, संजय झा हैं, रत्नेश सदा हो गए। उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आने लगा नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, बयान आने लगा संयोजक बनाया जाना चाहिए, और धीरे धीरे चीजें इतनी बिगड़ती चली गई कि नीतीश कुमार ने फिर अलग राह ले ली। तो संकेत ही मिलते हैं। जेडीयू का कौन नेता आज कहेगा, या राजनीति में कोई थोड़ी आज ये कह देगा कि भाई हम जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, हम अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, हमको भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। स्पष्ट तौर पर जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके कंधों पर, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता तो ये कहेंगे नहीं, संजय झा कहेंगे नहीं, श्रवण कुमार कहेंगे नहीं, ललन सिंह कहेंगे नहीं, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। जेडीयू का ये जो नारा है कि जय नीतीश, जय निशांत और तय निशांत, ये नारा भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है। सीधी डिमांड है भारतीय जनता दल यूनाइटेड की कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाएंगे, एक तो उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना हमको मंजूर नहीं है, और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे ही, तो हमारे पास तो 85 विधायक है, आपसे 4 ही कम है, तो ये तो परंपरा रही है, हम तो 43 पर रहे तब भी हमारा मुख्यमंत्री रहा, अब तो 85 है, तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि देखिए संकट क्या है, जेडीयू एक गारंटी चाहती है, जेडीयू एक गारंटी चाहती है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएं तो पार्टी का अस्तित्व खतरे में न हो, क्योंकि खतरा आरजेडी से भी है और खतरा बीजेपी से भी है। नीतीश कुमार की जो जमा पूंजी है वोट बैंक, उस पर नजर तो सबकी है, तो जाहिर तौर पर यह संकट है। तो जेडीयू को लगता है, जेडीयू के नेताओं को लगता है, रणनीतिकारों को लगता है कि भाई अगर नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी तो सब कुछ शायद चला जाएगा। निशांत कुमार कितना डैमेज कर पाएंगे, वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में आए हैं, लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल वो कर पाएंगे, वो कहना बड़ा मुश्किल है। तो एक गारंटी ये चाहती है जनता दल यूनाइटेड। और दूसरा बड़ा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक खेल हो रहा है। जिन लोगों को लगता है, जो लोग सीएम पद की रेस में हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हम सीएम पद की रेस से पिछड़ रहे हैं, अब देखिए विधानसभा के अध्यक्ष हैं बिहार में डॉक्टर प्रेम कुमार, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम की रेस में कभी रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए गए, मंत्री कई बार रहे हैं, लगातार वो गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जेडीयू के नेता तो बोल ही रहे थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर भी खेल हो रहा है, वहां भी सीएम पद पर कोई नागपुर जा रहा है, कोई दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो बहुत सारी चीजें बिहार में चल रही हैं। लेकिन भाई सीएम की वैकेंसी हो तब तो आप नागपुर जाके आपका काम बनेगा, दिल्ली जाके काम बनेगा। अभी तो ऐसा लगता है बहुत सहमत का खेल चल रहा है, बहुत तनातनी चल रही है सीएम की कुर्सी को लेकर। और आज चूंकि मैंने कई बार देखा है, आज नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, जय नीतीश और जय निशांत और तय निशांत, और नीतीश कुमार क्या करेंगे वो उन्हें नहीं पता है, अपने आप में ये बयान बड़ा गंभीर है। तो जाहिर तौर पर आगे क्या होगा, पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आसानी से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, ये कहना बहुत आसान है, बिना किसी गुरेज के। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपनी सरकार बिहार में नहीं बना पा रही है, बना पाएगी। कुछ तो ऐसा हुआ है हाल के कुछ दिनों में, 2 4 5 दिनों में, या एक सप्ताह के अंदर, जिसकी वजह से तनातनी और बढ़ी है। कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में कहीं कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर है, मैं तो फिर ये कहूंगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा लगातार बिहार की इस राजनीतिक जो हलचल है उस पर, और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, लगातार बयान दर बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, अभिषेक लगातार हमको बता रहे हैं अपडेट।
तो क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार वो कुर्सी छोड़ने वाले हैं असल में, या नहीं छोड़ने वाले हैं, या फिर अगर वो छोड़ते हैं तो जाहिर तौर पर उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो उनके बेटे होंगे और वही उस कुर्सी पर बैठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जो खेल करने के बारे में सोच रही है वो खेल नहीं कर पाएगी। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।